सोयम को बंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा नागरी बंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे भगवान की भगवान का भजन करता है तो यमराज का भय नहीं होता। भगवान ने कल आपने कथा सुनी कि काली बहनों भगवान ने काली नाग को वश में किया, तो कैसे किया वश में? काली नाग को कैसे वश में किया भगवान ने? काली बहन आरोग्य आरोग्य खान में और बोलने को शरण में करेंगे। भगवान आपको जन्म में खान में जो शरण करो तो खुद करो, बोलने में भगवान की पसंद है तो जोर से बोलना चाहिए। तो काली देह में नाग जो नाच हो, काली देह में नाग जो नाच और फणंदी जगरंदा भजो रे मन गोविंदा फणंदी जगरंदा भजो रे मन गोविंदा फणंदी जगरंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। अभी कृष्ण को हमारी मैंने कथा सुनाई, आपने कितनी सुनी? प्रश्न पूछते हूँ मैं, भगवान ने ध्रुव को 5 साल में दर्शन दिए, मुक्त करा दिया, प्रहलाद का भी उद्धार किया। अब पीछे वालों से पूछता हूँ, बताना है पजीर वाल जो भगवान ने प्रहलाद का उद्धार करने के लिए कौन सा अवतार लिया? अपने पीछे वाले प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन। भगवान जाने को तैयार हुए तो पांडव कहते महाराज पहले पूजा तो करने दो। तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को पूजा किया, अब भगवान की तुलना कर रहे हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं। तो सभी पांडव भगवान की पूजा कर रहे हैं। महाराज आप आए, आपने विधि पूर्वक हमारे यज्ञ को पूर्ण कर दिया है, इसलिए महाराज हमारा धर्म बनता है कि आपने हमको धर्म के मार्ग पर लगाया है, हमारे यज्ञ को बिना विघ्नों के पूर्ण कर दिया है, हमारा धर्म है आपकी पूजा करना। तो भगवान की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 श्याम
भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर कंदा भजोरे मन गोविंदा। सबके मन में कृष्ण जी बड़े हैं। सबके मन में कृष्ण जी बड़े हैं। सबके मन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देव भजोरे मन गोविंदा। बस जमता मन आज मता मंदिर बस जमता मंदिर आज मता मंदिर बस जमता मंदिर आज मता मंदिर बस जमता मंदिर की जगह चाल छू की जगह गहरी है जाए ओ योगदाय वार गहरी है जाए। चूल की सारा चूल की इशारा चूल की इशारा गोगो में सुखल है जो फसल बहारा गोगो में सुखल है जो फसल बहारा फसल बहारा मिया फसल बहारा फसल बहारा मिया फसल बहारा। तू भरिए भकारा याद आ गई किनकी? श्री सुदामा जी महाराज की। तब कहते हैं राजन अब मैं तुमको एक भक्त और भगवान का जो है प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो कि भगवान का नाम भक्त वत्सल क्यों है। श्री सुकौवाच श्रीदेव जी कह रहे हैं कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज कृष्ण के बचपन के मित्र थे, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले ये ब्राह्मण थे। कैसे थे? विरक्त, उनके कोई किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, विरक्त थे, इंद्रियों को वश में किया था। और प्रशांत आत्मा, सदा प्रशांत रहने वाले, जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। ब्राह्मण भी थे। कैसे थे? ब्रह्मविद, ब्रह्मम जानाति थी, ब्रह्मविद कुल के ब्राह्मण थे, पर उस ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त थे, इंद्रियों को वश में किया था, सदा शांत में रहने वाले थे। बड़े बड़े विश्लेषण देते हैं तो कहते हैं इनकी पत्नी थी, उनका क्या है कि पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनीन सा दरिद्रा शीतमाना सा वेपमाना भिगम्य च। कैसी थी? पतिव्रता थी और मलायता वदनीन वा, दरिद्रा शीतमाना। कैसी थी? दरिद्रा थी। ये जो पतिव्रता नाम है सुशीला, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, पर क्या है? दरिद्रा शीतमाना का दरिद्रा है। अब देखो पति को दरिद्र नहीं कहा और पत्नी को दरिद्र कह दिया। पति दरिद्र होता तो पति को दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को क्यों कहा? क्योंकि पति जो होता है पत्नी वो अपने आप हो जाती है। पहले भी हमने कहा था घर वाला मास्टर हो लो, घर वाला मास्टर नहीं बनाता है कि नहीं।
सुखदार होलो सुखदार नहीं कहो, ठेकेदार होलो ठेकेदार नहीं कहो, है। पति जो होता है, पत्नी को उपाधि मिल जाती है, तो यहाँ पर पति को दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? तो भागवत की दृष्टि में दरिद्र कौन है? तब सुखदेव जी कहते हैं भोवा दरिद्रो यस्य विशाल कृष्णा, जिसकी इच्छाएं बड़ी बलवान है वही दरिद्र है। जो है उससे जो संतुष्ट नहीं है और जो नहीं है रात दिन उसके बारे में सोच रहा है, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वही है। 10 साल पहले में जाओ, हमारे पास क्या था खाने के लिए? था न घर था, न गाड़ी थी, न कुछ था। आज सब कुछ है, फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो दिया है उसको हम लोग, उस पर हम लोग संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं दिया है भगवान ने उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम भी क्या है? दरिद्र हैं। सुखी वही है संसार में जितना भगवान ने दिया है उसका भोग करो। जो हमारे पास नहीं, जो दिया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं, और जो नहीं दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे बड़े दरिद्र संसार में उसी को कहा गया है। तो शास्त्र भी कहते हैं कि 3 चीजों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। क्या? संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारई भोजनई धनई, असंतोषस्य कर्तव्य विद्याया जपदानयोः। स्वदारई, अपना विवाह हो गया जिस कुल में, जैसा पति मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई, उससे सदा संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे का पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, हम दूसरे पर गलत दृष्टि डालेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? पतन ही होगा, उससे यश नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा भी अपना दाम्पत्य मिल गया है, विवाह होना, माता पिता भाई बंधु मित्र पुत्र, धन मिलना, उम्र मिलना, घर मिलना, ये सब पूर्व जन्म के कर्म है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो 6 चीज उसी समय लिख देते हैं, तो उसी कर्म के अनुसार हमारा पूर्व जन्म में जिसके साथ भोग होगा वही यहाँ पिता बन जाता है, माता बन गए, भाई बन गए, पति बन गए, मित्र बन गए, गुरु बन गए। तो ये पूर्व जन्म के ही भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते हैं। तो इन रिश्तों पर तो हमने आक्षेप कर दिया, और जो नहीं है उसके लिए हम लोग अपने मन को चंचल करेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए अपना दाम्पत्य जीवन, पति को कैसी भी पत्नी मिले, पत्नी को कैसा भी पति मिले, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, भोजन ही, अपने घर में जो भोजन बन रहा है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे घर में सूखी रोटी है, नमक के साथ खा रहे हैं, दूसरे पनीर खा रहे हैं, तो हम उसको सोचेंगे वो पनीर खा रहा है, खूब बढ़िया जो है पूड़ी खा रहा है, तो वो खा रहा है, तो कुछ हमको क्या मिलेगा? केवल मन वहाँ डालेंगे तो अपना भोजन भी नीरस लगेगा। भूख तो हमारा ही खाया हुआ अन्न दूर करेगा ना, दूसरे का खाया वो खा रहा है तो हमारा किस काम? इसलिए अपने घर में जैसा अन्न बन रहा है, जैसा अन्न मिल गया उससे सदा संतुष्ट रहना चाहिए। और तीसरा, धन ही, धन के द्वारा हमको जैसा धन मिल गया है, जितना धन हमारे पास है उसी से हमारी इच्छा पूर्ति होगी। हमारे पास 100 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, तो हम सोचेंगे उसके पास 1000 ही रुपया है, तो 1000 रुपये हमारे किस काम के? न किसी काम के हैं। हमारी इच्छा पूर्ति तो हमारे ही 100 रुपये से होगी। तो इन 3 चीज़ों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इन 3 चीज़ों में जो संतुष्ट है वही सुख को भोग करता है। जो इन 3 चीज़ों में संतुष्ट है उसके बाद सब कुछ होते हुए भी वह दरिद्र है। तब कहा कि यह नित्य कैसी है? दरिद्र है। जो दिया है उसमें संतुष्ट है नहीं, जो नहीं है सोचते मेरा भी बड़ा बड़ा मकान होता, मेरे भी नौकर होते, मेरा भी ऐसा होता ऐसा होता, इसलिए क्या कह दिया? इनका नाम दरिद्र है। 2-3 बच्चे हैं घर में सुदामा जी के। एक दिन सुदामा जी घर पर नहीं थे, कहीं गए थे, तो एक ब्राह्मण आए भिक्षा मांगने, साधु आए। तो साधु ने कहा भिक्षाम देहि। सुदामा जी के घर पर गए। अब पत्नी पहले तो बाहर गई नहीं, क्यों? क्या दो, घर में तो कुछ है ही नहीं देने, अंदर ही अंदर रोती है, आखिर में क्या दूं? शास्त्र कहते हैं कि घर पर आए हुए साधु कन्या ब्राह्मण को बिना कुछ दिए अगर कोई लगाता है तो उसका अपयश होता है, पर क्या दूं? कब तक छिपते रहूंगी, ये तो जाएंगे नहीं। तो बाहर गई, रोने लगी, जो है आंसू पोंछ करके कहते हैं महाराज हमको सूतक हुआ है इसलिए मैं बाहर नहीं आई। महाराज शास्त्र कहते हैं सूतक में अन्न नहीं देना चाहिए, ना अन्न सूतक का अन्न खाना चाहिए। तो देवी मुझे तो बदले भगवान ही नहीं जानते हैं, उसके भाग्य में है विवाह है महाराज, जब होगा अपने आप हो जाएगा, समय पर ही तो होता है। इसलिए क्या करो, धैर्य धारण करो। तो दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, अनेक ज्योतिषियों को दिखा दिया, साधु संतों से आशीर्वाद दे दिया, महाराज बताओ कोई हाथ देखो। सब कहते हैं इसके भाग्य में विवाह है। होते होते अनेक कन्या जब अधिक उम्र की हो गई तो राजा को चिंता होने लगी।
श्रेष्ठ पिता वही है जो अपने मृत्यु से पहले अपनी कन्या का कन्यादान कर जावे। क्योंकि पुत्री की जातो महती है चिंता। पुत्री जब उत्पन्न होती है उसी दिन से पिता को चिंता होने लगती है। इस बात की चिंता कि मेरी कन्या अभी तो मेरे घर में है, जैसी गुणवान है योग्यवान है, कल के दिन इसने पर घर ही जाना है। कन्या जो होती है वह कितने भी प्रिय हो अपने पिता के घर में नहीं रहती। और उत्तम पिता वही है जो समय पर अपनी कन्या को किसी सुयोग्य वर को दे दे। अपनी कन्या को अपने पास ही रखने वाला उत्तम पिता नहीं होता, क्योंकि माता पिता गए तो कन्या बिचारी को दुख पड़ेगा कि नहीं, भाई भाभी थोड़ी पूछते हैं। उत्तम पिता वही है जो समय और गुण देख करके अपनी कन्या का विवाह कर दे। तो पुत्री का होते ही क्या होता है, महती है चिंता, माता पिता को चिंता हो जाती है। क्यों? तस्मै तदास्याम कोयम च योग्य। हमारी कन्या जैसी गुणवान है, बुद्धिमान है, रूपवान है, आचार वाली है, कल के दिन इसको ऐसा ही घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा योग्य वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हर समय चिंता होती है। कब तक? विवाह तक। विवाह के बाद कन्या का ठीक हो गया तो माता पिता उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। विवाह के बाद भी कन्या का अगर दुख है तो माता पिता भी दुख में ही रहते हैं कि हमारी कन्या दूसरे गलत घर में चले गई, हमारी कन्या के योग्य वर घर रही है, वर नहीं है। क्योंकि कन्या जो है अपने कुल में नहीं फलती है। जो धान होता है ना, धान, तो कन्या को धान की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। क्यों? धान और जन्म एक जगह रखा दो और उखाड़ कर फिर दूसरी जगह ले जाता होता है कि जन्म एक जगह रखना, रोपा रंगीनो पड़ के दूसरी जगह। तो धान क्या है, उगता एक जगह है, फलता दूसरी जगह है। इसी प्रकार कन्या भी उगती अपने पिता के घर में है और फलती दूसरे के घर में है। अपने घर में नहीं, पिता के घर में रहे नहीं फलेगी वो। विवाह नहीं होगा तो कैसे संतान होगी। तो इसलिए कन्या जो है धान के वृक्ष के समान है। तो इनको बड़ी चिंता हो गई कि मेरी कन्या का योग्य कोई वर है कि नहीं। इतने वर्ष बीत गए हैं, सभी राजा लोग, सभी विद्वान लोग कहते हैं विवाह है, साधु संत लोग कहते हैं विवाह है। तो मैं अपनी कन्या को ले जा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाता हूँ। तपोयोगी थे, अपने तप के द्वारा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्मा जी के वहाँ गए तो वहाँ क्या देखा कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान में बैठे। रैवत राजा वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी का ध्यान खुला, ब्रह्मा जी ने देखा राजा अपनी पुत्री को लेकर के आया है। तो बताया, हे महाराज आप क्यों आए यहाँ? महाराज इस कन्या का भाग्य बताइए कि इसके भाग्य में विवाह है कि नहीं है, और विवाह है तो कहाँ है, नहीं है तो आप बता दीजिए, आज से मैं वर ढूंढना बंद कर दूंगा। महाराज वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हजारों वर मैंने देख दिए हैं, आई हुई बरात चली जाती है, बताओ। ब्रह्मा जी ने कुंडली खोली और देखा, अरे इस कन्या का तो विवाह का योग आ रहा है। महाराज सब ज्योतिषी लोग ऐसा ही कहते हैं, योग आ रहा है, योग आ रहा है, हो नहीं रहा है। वर्ष व्यतीत हो गए, कब है और कहाँ है ये बताइए। महाराज त्रेता द्वापर युग में शेषनाग के अवतार बलराम जी उत्पन्न हुए हैं, द्वारिका में हैं। आप जाकर के आप तुम्हारी कन्या का विवाह उन्हीं से होगा। महाराज ये तो सतयुग चल रहा है और द्वापर युग तक कहाँ रुकूंगा मैं। अब कहा जितनी देर आप यहाँ पर आकर के बैठे, इतने में तो सतयुग भी बीत गया है, त्रेता युग भी बीत गया है, द्वापर युग भी बीतने वाला है, अंतिम समय आया है। यहाँ पर एक क्षण, जो ब्रह्मलोक का एक क्षण है, वो सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ जाओ और द्वारिका में अपनी पुत्री का विवाह करके आओ। तो अपनी पुत्री रेवती को ला करके बलराम जी के साथ विवाह कर दिया। अब बलराम जी है, देखो युग के अनुसार उम्र, बुद्धि और ये लंबाई कम होते जाती है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, 28 हाथ के होते थे। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, 21 हाथ के होते थे। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र होती थी, 14 हाथ के होते थे। और कलयुग में क्या है, 100 वर्ष की आयु है और 7 हाथ के। और घोर कलयुग, जब ये कलयुग बढ़ रहा है तो 10 वर्ष की उम्र होगी और 1 हाथ की जैसी लंबाई होगी आदमी की। बढ़ते जाएंगे आदमी की। देखा पहले इतने सुना होगा कथाओं में, इन राजा ने इतने 13,000 वर्ष राज्य किया, इन्होंने 37,000 वर्ष राज्य किया। तो कैसे किया? 100 वर्ष की उम्र है, क्योंकि युग के अनुसार उम्र थी। किसी युग में 10,000 वर्ष है, किसी में 1,000 वर्ष है। भगवान 126 साल रहे इस पृथ्वी पर, 100 साल की उम्र तो इतना कैसे रहे, क्योंकि 1,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। कलयुग की आयु है 100 वर्ष। पूर्ण आयु है, जब दशाएं निकालते हैं तो 120 वर्ष होती है, परम आयु सानुपातिक दशा।
और जब घोर कलयुग आ जाएगा उसमें एक शून्य और घट जाएगा। 10 साल की उम्र होगी घोर कलयुग में। अभी आप 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन सुनेंगे। तो बलराम जी हैं 14 हाथ के और ये सतयुग की है, ये 28 हाथ। विवाह हो गया तो सभी रेवत चले गए, कन्या को विवाह करके मुक्त हो गए। तो बलराम जी जब अपने मित्रों के साथ जाते हैं यमुना नदी पर फल हल तोड़ने के लिए वस्तु में जाते हैं वृक्ष में, तो इनके मित्र चिढ़ाते हैं, अरे आपको पेड़ में चढ़ने की क्या जरूरत है, भाभी इतनी लंबी है, भाभी के कंधे पर बैठ जाते। कोई भी बात आती, भाभी इतनी लंबी है, भाभी इतनी लंबी है। बलराम जी को हर बार चिढ़ाते हैं, महाराज भाभी इतनी लंबी है, आप वो 14 हाथ के, भाभी को तो आपने ऐसे देखना पड़ता होगा। हर समय बलराम जी को चिढ़ाते हैं। बलराम जी घर गए तो एक दिन क्रोध आ गया बलराम जी, पकड़ा हल और रख दिया रेवती के सिर पर। नीचे को खींचते रहे तो रेवती छोटी होते रहे। जैसे ही मित्र लोग भी आगे, महाराज क्या कर रहे हैं, अरे इसको अपनी बराबर बना रहा हूँ। तो छोटा किया, हल के द्वारा किया। जैसे ही बलराम जी के कंधे पर पहुंची तो बलराम जी औरों ने कहा, महाराज थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे हुआ तो महाराज अब ठीक है। बलराम जी ने हल हटा दिया और ठीक बलराम जी के कहाँ पर पहुंच गई, वो कान पर पहुंच गई। इसलिए तब से सब स्त्रियां कान के ही बराबर होती हैं पुरुष के, और काने खान मरुना देखना बर और कन्या की जो जोड़ी होगी, ठीक कन्या जो है कान ही पर होगी, कान से ऊपर कमी होती है। तो बलराम जी के वहां से चला आएगा। हाँ आजकल तो इनसे बांधे सन व्यास जी कह रहे हैं, हाँ एक इनसे नाम सन करके क्या न करना चाहिए, पर असली वही है जो ठीक कान पर पहुंचे, जो कान में मंत्रणा करते रहे, बुटुर 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 कर वो करते रहे। असली विवाह वही होता है, या लंबड़े निकले या छपले निकले। तो बलराम जी ने इस प्रकार बलराम जी का विवाह हुआ तो छोटी बना दिया। तो रेवती जी बेचारी भयभीत हो गई, बिना कारण में लंबी थी, उन्होंने छोटा अपने छोटा बना दिया। और कहीं ऐसा न हो, ये तो हर समय क्रोध के अवतार हैं, सर्प रूप में है, इनके सामने मुझे आना ही नहीं है आज। कहीं ऐसा न हो कि और कंधे पर हल रखें और नीचे मिट्टी में मिला दें। तो रेवती तब से बलराम जी के मुख पर ही नहीं आई। अरे बलराम जी बुलाते रेवती इधर आओ, तो रेवती भाग जाती है डर के मारे। अरे हल और मूसल है, हल रख के तो इतना बना दिया है, कहीं मूसल मार के मिट्टी में न मिला दें। तब से रेवती बलराम जी के पास आती ही नहीं है, बलराम जी से सदा छिपके रहती है। तो वृंदावन में जाओगे तो बलराम जी जो बैठे रहते हैं आसन पर, और रेवती जी का दरवाजा पाना दे देंगे मेरे घर का। चलो बिन कारण है जिन्होंने 28 हाथ बड़े 14 हाथ बना दिया। अगर आप आए जामपति जी ने लड़ाई होगी तो कहीं पर मूसल मार करके मिट्टी में न मिला दें। तो इस प्रकार बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। तो कहते एक बार बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो जैसे ही तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंच गए नैमिषारण्य के तीर्थ में, तो अनेक जो है वहाँ दंतवक्र आदि का इन्होंने वध किया, साधु संतों की रक्षा करी। विविध और दंतवक्र जो है आए समय ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे तो उनका वध किया। और तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो यह पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ में। और नैमिषारण्य पर तीर्थ कर क्या देखा इन्होंने, आ रहे हैं तो 28,000 ऋषि बैठे हुए हैं और रोम और सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। देखिए कथा नैमिषारण्य के तीर्थ में नित्य होते रह रही है, सतयुग से अभी तक चल रही है, एक दिन का भी अवकाश नहीं होता। इसलिए कोई भी वेद पुराण आप ले लो, कथाएं ले लो, क्यों क्या आता है एकदा नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य नाम पहले श्लोक में जरूर होता है, क्योंकि इनकी व्याख्या ही जो है सूत जी नैमिषारण्य के तीर्थ पर कर रही है। कोई भी कथा आप ज्यादा ले लो तो नैमिषारण्य का तीर्थ नाम जरूर आएगा, सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का जरूर आएगा। श्रोता कौन है, 28,000 शौनक ऋषि। देखो 28,000 ऋषि हैं और कथा को सुन रहे हैं। हमारे यहाँ वो चचा पापा करना तो सुनना ही क्या, उन दिनों तो माइक भी नहीं थे, कैसे सुने होंगे। 18,000 ऋषि कितने होते, हम 80 आदि मन में काटना सुन पाना, जब बोलते कोई के जन काटना कोई के इधर उधर करना, तो वो क्या सूत जी कथा सुना पाते उनको, क्या आगे वाले बोलते पीछे वाले सुन पाते कथा, तो कैसे सुनी होगी, न माइक न कुछ। तो सावधान होकर के आंख बंद करके जो है मन के द्वारा उन्होंने कानों को वहां लगा दिया और उन्होंने ऐसे कथा सुनी। तो क्या है कि सभी ऋषि साहब कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। तो बलराम जी आए, तो जैसे ही बलराम जी आए और सभी ऋषि मुनि उठ करके बलराम जी को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, पर कथा पर बैठे हुए सूत जी महाराज नहीं उठे। तो बलराम जी को आ गया क्रोध। ये सूत, देखो सूत क्या है, जिसकी माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, उनके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे कहते हैं सूत।
है ब्राह्मणी के पुत्र, पर पिता का कुल जो है विवाह के बाद तो पिता का ही कुल माना जाता है बड़े ज्ञानी, ब्राह्मणी के पुत्र हैं पर पिता का कुल क्षत्रिय है, इसलिए इनका नाम है सूत जी महाराज। लेकिन ज्ञानी है तो ज्ञानी ऋषि मुनि इनको पूछते हैं, तो यह कथा कह रहे हैं। और सब उठ करके बलराम जी का स्वागत किया, पर सूत जी महाराज नहीं उठे कथा से, तो बलराम जी को आ गया क्रोध। अरे तू एक जो है ब्राह्मणी का पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र है, मैं साक्षात शेषनाग का अवतार हूँ, सब उठ करके मेरा स्वागत किया, तू नहीं उठा, इतना क्रोध आया। तो भावित्वा तम कुशाग्रेण करस्ते ना हत प्रभु हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः। वहाँ पर मंडप पर पहुंचे, गद्दी पर, फिर भी जब सूत जी महाराज नहीं उठे, उन दिनों होता था कुश का आसन, कुश का आसन पवित्र माना जाता है, निकाला उनके आसन से कुश और मार दिया उनके गले में, तो कुश धारदार होती है, तो उस कुशा के द्वारा सूत जी का गला कट गया, गद्दी पर ही सूत जी मर गए। सब हाहाकार करने लगे, महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपको ब्रह्म हत्या लग गई, अब आपने इनको मार दिया, महाराज आपको पाप लग गया, हे बलराम जी आपने ऐसा क्या कर दिया। बलराम जी कहते मुझे कोई पाप नहीं लगा, मैं इनसे बड़ा हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और इन्होंने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे आसन नहीं दिया, अपने आसन पर ही बैठे रहे। शास्त्र पुराण कहते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ कहते हैं, कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ अगर हमारे घर में आ गया, हमारे सामने आ गया, हमने उठ करके उनका अभिवादन करना है, उनके लिए आसन बिठाना है, सुंदर आसन पर उनको बैठाना है, तब बैठना है। अपने से बड़ा खड़ा है और हम अपने से जो है बैठे हैं, तो वो शोभा नहीं देता। जो अपने से बड़ों को आदर सत्कार नहीं देता, आसन नहीं देता, उसका अपयश होता है। बुद्धि विद्या आयु छेड़ होती है उसकी, व्रत बंद कराते हैं ना, उसमें भी ये नियम आता है ना कि कोई माता पिता गुरु लोग ऊपर खड़े हों या नीचे बैठे हों, तो उनके ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो महाराज बलराम जी कहते मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सूत है, इसने मुझे आसन नहीं दिया, मैंने इसको मार दिया। तो यह सुन करके सभी ऋषि लोग कह रहे हैं, महाराज क्या आप इस व्यास पीठ की महत्वता नहीं जानते हैं। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो सब ऋषि लोग कह रहे हैं, महाराज अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर्यदुनंदनः आयुष्टात्मा कलम तावत् यावत् सत्रम समाप्यते। महाराज यावत् सत्रम समाप्यते, इस ब्रह्मासन, इस व्यासपीठ की ऐसी महत्वता है कि जो भी इस व्यासपीठ पर बैठ गया है, जब तक वह लिया हुआ वर्ण, लिया हुआ संकल्प, सत्र जो है वो सत्र समाप्त नहीं होता, तब तक उस आसन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। कोई भी बैठ गया, बैठने वाला कोई भी हो, पर बैठा जो है वह उस समय पूजा किस रूप से होती है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, साक्षात भगवान विष्णु ही उस व्यासपीठ पर बैठे हुए को मानना चाहिए। महाराज बैठने वाला कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, साधारण मनुष्य बैठ नहीं सकता है। और जो ज्ञानी भी बैठ गया, ये गद्दी ऐसी है कि ज्ञानी के ज्ञान को ही हरण कर लेती है। कोई अहंकार से बैठा है, सोचे कि हम यही कहेंगे कथा में जा करके, तो वह मैटर दिमाग में आता ही नहीं है। तो बुलाने वाले बोलते हुए मनुष्य दिखता है, पर बुलाने वाले कौन होते हैं, साक्षात भगवान ही उसके मुख से बुलाने वाले होते हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा जिबाहो रपरो हरि। महाराज एक ही मुख उस वक्ता का होता है, तो अचतुर्वदनो ब्रह्मा, एक ही मुख है, फिर भी वह चतुर्मुख ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ माना गया है। जिबाहो अपरो हरि, दो ही बाहु हैं, फिर भी वह भगवान विष्णु के समान तुल्य है। अभाल लोचनो शंभुर, माथे पर तीसरा लोचन नहीं है, अख नहीं है, फिर भी भगवान शंभु की उपाधि दी गई है। तो भगवान बादरायण। महाराज वेद व्यास का वो पद है, शास्त्र की मर्यादा है कि जो वेद व्यास के आसन पर बैठ जावे, तो वेद व्यास के आसन से किसी को प्रणाम नहीं करे। ऐसा करने से उस पद की अपमानता हो जाती है। प्रणाम ही करना है तो पुस्तक को, कोई प्रणाम कर रहा है तो पुस्तक को प्रणाम कर दो। साक्षात कोई उसके माता आए, पिता आए, गुरु आवे, उस गद्दी पर बैठे हुए माता पिता पुत्र को प्रणाम करते हैं, गुरु अपने पुत्र को प्रणाम करते, पर व्यासपीठ पर बैठा हुआ कभी जब तक कथा विश्राम न हो जावे, कथा के बीच में उठ करके कभी बाहर न जावे, माने कथा शुरू कर दी तो कथा के बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आरती न हो जावे। कोई भी पूजनीय आ जावे,
सम्मान करने पर किसी को प्रणाम न करे, किसी को अपने आसन पर न बिठावे। यहाँ तक कि साक्षात भगवान भी अगर आ जावे तो भगवान भी उस व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर बैठा हुआ किसी भगवान को भी प्रणाम न करें। साक्षात भगवान विष्णु का वह रूप है। महाराज आपने आज यह अधर्म कर दिया है। महाराज जैसे सिद्धपीठ होता है ना, भगवती के पीठ है, हम कहते हैं सिद्धपीठ है, ये सिद्धपीठ है, तो इसी प्रकार यह भी क्या है, ये सभी व्यासपीठ है। सभी वेद पुराण का जो है यहाँ से प्रणयन होता है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ अनर्गल में बोले, झूठ में बोले, अपशब्द में बोले, शास्त्र की बाहर की मर्यादाओं से वही जो है मर्यादाओं में बता रहे। बोलना है तो वेद पुराण शास्त्र रामायण धर्म ग्रंथों की बातें बोले। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत भी दे तो शास्त्रों का ही दृष्टांत दे। दृष्टांत भी यहाँ वहाँ की अनर्गल बातें न करें, ऐसा करने से पाप लगता है। महाराज आपने इस व्यासपीठ पर बैठे हुए सूत जी महाराज को मार दिया है, रोमहर्षण सूत जी को। महाराज एक तो कथा बीच में रुक गई है और आपने इनका वध कर दिया है, तो आपको क्या लग गया है, अब ब्रह्म हत्या लग गई है और हमारी कथा के बीच में डालने के कारण आपको विघ्न डालने के कारण आपको पाप लग गया है। महाराज अब आपको नरक जाना पड़ेगा। अब बलराम जी सोचने लगे मैंने बिना विचारे यह कैसा कर्म कर दिया है। धन्य है यह व्यासपीठ कि मुझे भी, मैं भगवान हूँ, मुझे भी व्यासपीठ को प्रणाम करना पड़ता है। व्यासपीठ की बहुत जो है महत्वता यहाँ पर अब ऋषि मुनि लोग गा रहे हैं। महाराज अब हमारी कथा आगे छूट गई, अब क्या करें। अरे इनके शरीर का मंथन करो, इनका जो पुत्र होगा वही तुमको सदा सर्वदा के लिए कथा सुनाया गया। तो मंथन किया गया, उनके शरीर से एक पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ उग्रश्रवा। दो सूत हुए ना, एक रोमहर्षण, इनको बलराम जी ने मार दिया। तो रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत व्यासपीठ पर बैठे और ऋषियों को कथा सुनाने लगे। बलराम जी कहते मुझे पाप लग गया, मैं अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों को जाता हूँ। तो बलराम जी तीर्थों में चले गए। तो इस प्रकार जो है इस व्यासपीठ की महत्वता बताते हैं। और राजा परीक्षित पुनः पूछते हैं महाराज आपने अनेक कथाएं तो सुन ली और कहते हैं भगवान भक्त वत्सल, कैसे हैं भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, और ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुनाया जिसमें भगवान ने वत्सला कहते हैं गाय को। गाय क्या करती है, जब बच्चा होता है गाय का तो कितना मलिन होता है, मैला होता है कि नहीं, लेकिन गाय चाट चाट करके उसको क्या बना देती है, निर्मल बना देती है। तो भगवान का भी एक नाम है वत्सल। वत्सल भक्त अपने भक्तों का मल दूर करने वाले हैं। तो महाराज अभी होता ना सूतक, सूतक का असली अर्थ है वैसे यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है उसे कहते हैं सूतक। व्याकरण में धातु होती है सूय प्राणी प्रसवे, प्राणी का जहाँ पर प्रसव होता है उसे सूतक कहते हैं। तुम कह रही हो सूतक हुआ है तो तुमको देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम प्रसूता हो, तो झूठ की बोल रही तो रोने लगी। महाराज क्या बताऊं, जिस दिन से इस घर में आई एक दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म ले लिया है। महाराज क्या खाऊं, क्या किसको दूं। महाराज न पहनने के लिए कपड़े, न खाने के लिए कुछ, न सोने के लिए कुछ। रोने लगी तो साधु को दया आ गई, अरे तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास, एक बार अगर वहां चले जाएंगे तो तुम्हारा दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी, थोड़ा सम्मान दो उनको, जैसा उनका पद है सम्मान दो। अरे हाँ जो भी है उनका कहाँ है, कौन सा है उनका मकान, हमारा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही है। तो पहुंच गए द्वार पर। अब भागवत के अनुसार तो जो है सुदामा जी सीधे अंदर ही गए, और लोक में प्रचलित है जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने क्या कर दिया, रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो सुदामा जी कहते एक बार अंदर जाओ और कहो सुदामा आया है। तो उस समय देखता हूँ कि सभा वहां बैठी हुई थी। तो जैसे ही देखता हूँ कि सभा बैठी हुई है तो उस सभा में द्वारपाल अंदर गया तो ब्रह्मा आदि देखता भगवान को पूछ रहे हैं, आया है पहली बार जिंदगी में देखा, कौन है, कैसा उसका स्वरूप है। तो वह द्वारपाल कह रहा है, इस पगान जगातन में प्रभु
भगवान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे ही ग्रामा धोती फटी सी कटी दुपट्टी और पाया को पाना है कि नहीं रामा धोती फटी सी लटी उपटी और पाए उबा नहीं की नहीं सामा द्वार गड़ो बीज निर्बल गयो दति शोभ सुधा अभिरामा द्वार अरे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो सती सोम सुधा अभिरामा दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा हरे मन में हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कहते कहते गए तो पहुंच गए कहाँ द्वारिका में। अब जैसे ही द्वारिका में देखे इतने महल देखे, एक से एक बंगले बने हैं वहाँ। इन बंगलों में कृष्ण का कौन सा मेरा मित्र कृष्ण कहाँ रहता होगा। किसी से पूछ दिया भैया वो कृष्ण यहीं रहता है क्या, तो यह पूछा तो वो देखा रह गया। दोबारा पूछा मुझे क्या देख रहे हो, कृष्ण का मकान बंगला कौन सा है, कहाँ रहता है श्री कृष्ण। बोलिए नहीं, थोड़ी देर की कथा है, बस 10 मिनट की है। भागवत का मुख्य जो कथाएं हैं 3 ही हैं। पहली कथा है ध्रुव चरित्र, दूसरी है प्रहलाद और तीसरी है सुदामा, कि भगवान ने भक्तों का उद्धार कैसे किया। कि भागवत के प्राण यही 3 कथाएं हैं भागवत की। रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए। कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा, कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा, कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा, कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते जो ज्ञानी था तो एक बार मुझे बुला लेता, मैं ही तेरे जैसे भक्तों से मिलने के लिए तो मैं ही तड़पता हूँ, मैं ही आ जाता। तूने इतना कष्ट सह दिया, इतना ज्ञानी होकर के भी, और फिर भी कभी तूने मुझसे याचना नहीं की, तू खुद चल करके मेरे पास आया हुआ है, तूने मुझे पुकारा तक नहीं। भगवान रोने लगे और रो रो करके भगवान के आंसुओं से सुदामा जी के पाँव धो रहे हैं। तो इतने में कहते हैं कि रुक्मणी जी पानी का परात दे करके आई, भगवान ने पानी के परात को हाथ नहीं लगाया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रो रहे हैं भगवान और पग धो रहे हैं। और यहाँ पर 2 विशेषता है, एक तो भगवान अपने भक्त का जो है पादप प्रक्षालन कर रहे हैं, दूसरा भगवान विचार करते हैं कि ये कांटे चुभने से इसके पाँव में हो गए घाव, अब ये घाव कैसे ठीक होंगे। तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना नमकीन पानी से अगर इनको धोया जाए तो घाव जल्दी भर जाते हैं। तो आंसू भी कैसे होते हैं, गुनगुने नमकीन पानी के जैसे होते ना, तो गर्म भी है नमकीन भी है, चाहे ये जल्दी पड़ेंगे इनके पाँव में तो इनकी जो पीड़ा होगी जल्दी दूर होगी। पाँव धोए, सब देवताओं से कहा आप कल आइए, आज हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं। तो उनको भोजन आदि कराया। रात्रि में जहाँ भगवान रुक्मणी जी के साथ रहते थे उस प्रकोष्ठ कमरे में ले गए और सुदामा जी को सुला दिया। भगवान नीचे बैठ करके उनके पाँव दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं महाराज अपि ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणा। महाराज गुरुकुल से जब हम लोग निकले गुरु जी की जो है विद्या ग्रहण करके, तो आपके बड़े बैरागी थे, लगता था कि आप विवाह नहीं करोगे, गृहस्थ में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने वेदांत शास्त्र पढ़ दिया था, वेदांती हो गए थे आप, वो सन्यास की तरफ को चले गए थे।
लेकिन अब यह बताओ कि समावर्तेन धर्मज्ञ हार्यो दार सदसी आपने विवाह किया कि नहीं किया? और विवाह कर दिया, विवाह करना पापियों को पाप से है शांति, पापियों को पाप से है शांति, पापियों को पाप से है शांति। परम भवानी सहितं नमामि। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण चंद्रमा नमसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं
Oi, tira a porcaria.